नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील रावत और इस वक्त बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर। 2025 के बिहार चुनाव में पहले से ही ध्वस्त हो चुकी कांग्रेस के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बिहार चुनाव में पार्टी की इतनी कम सीटें आई है कि टैली में खोजने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्मनाक है कि उसे क्षेत्रीय पार्टी जो राज्य के सीमित इलाके में चुनाव लड़ रही है उसके बराबर सीट मिल पा रही है। कांग्रेस को जो 6 सीटें मिली उनमें से 3 तो ऐसी हैं जो बड़े मुश्किल से, बहुत ही कम अंतर से वो जीत पाई है। फॉरबिसगंज 221 वोटों से, चनपटिया 602 वोटों से और वाल्मीकि नगर महज 1675 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत पाए। सोचिए, एक ईवीएम या एक पोलिंग बूथ में मामला गड़बड़ा जाता तो ये 3 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाती। हालांकि बाकी 3 भी ऐसा नहीं है कि हजारों या लाखों के अंतर से जीती हो। इनका अंतर भी 15,000 वोटों के नीचे ही है। लेकिन कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है कि कांग्रेस के ये विधायक पार्टी के लिए लॉयल नहीं है। इसलिए पार्टी को डर है कि उसके जीते भी हुए जो 6 विधायक है वो कभी भी घर छोड़कर भाग सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 6 सीटें जीती और अब वही 6 सीटें पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। कांग्रेस बिहार में 0 पर आ सकती है। एनडीए पहले से ही कांग्रेस मुक्त बिहार के मिशन पर है और हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस खुद भी अपने ही घर को टूटते हुए देख रही है। कांग्रेस की चिंता क्यों बढ़ी है? सवाल यह है तो बिहार चुनाव 2025 कांग्रेस ने 61 सीटों पर लड़ा था। 61 सीटों पर उसने दांव लगाया। मांगी तो वैसे 100 सीटें थी, लेकिन मिली इतनी ही, और जितनी मिली उसमें भी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाए, वो भी बड़े मुश्किल से। इतिहास में शायद पहली बार कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका चुनाव हारना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है जीती हुई टीम पर भरोसा न हो। कांग्रेस को डर है कि एनडीए कभी भी इन विधायकों को तोड़ सकता है। पार्टी के अंदर बैठे नेताओं को साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी ये छोटी सी टीम भी किसी भी वक्त टूट सकती है। कौन कौन विधायक एनडीए के रडार पर है, कौन बार बार पार्टी मीटिंग से गायब रहता है और कौन बीजेपी या जेडीयू नेताओं के संपर्क में बताया जा रहा है, चलिए एक एक कर आपको समझाते हैं। पहले किशनगंज, यहां से कमरुल होदा चुनाव जीते हैं। यह पहला नाम है किशनगंज के कमरुल होदा का। पहले ये ऑल इंडिया एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसमें ये थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पलटी मारी और वो कांग्रेस में आ गए। ऐसे टर्नकोट नेता एनडीए के लिए सबसे आसान टारगेट माने जाते हैं, क्योंकि जो एक दल से टिकट के लिए दूसरे दल में चला जाए वो कुछ पाने के लिए तीसरे दल में नहीं जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जीतने के बाद एनडीए नेताओं की नजर इन पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी पहले भी ओवैसी के 5 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे, इसलिए उनके ईमान का कोई पक्का नहीं है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। फॉरबिसगंज, यहां से मनोज बिस्वास जीते हैं। मनोज बिस्वास का केस भी कुछ ऐसा ही है। चुनाव से कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस में ये शामिल हुए थे, टिकट मिला और जीत गए। कांग्रेस को डर है कि नया चेहरा, नई वफादारी एनडीए के दबाव में जल्दी टूट सकता है। अब बात तीसरी सीट चनपटिया की। यहां से अभिषेक रंजन जो है वो चुनाव जीते हैं। अभिषेक रंजन वैसे पुरानी कांग्रेसी है, यूथ कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन इनकी करीबी जो है वो बीजेपी नेता रेणु देवी के साथ बहुत पुरानी है। नजदीका कई बार देखी जाती है और चर्चा में भी रहती है। पार्टी के अंदर ये भी अब सुगबुगाहट है और माना जाता है कि अगर बड़ी पोजीशन या पावर ऑफर हो जाए तो ये भी पाला बदल सकते हैं। चौथा, मनिहारी, मनोहर प्रसाद यहां से चुनाव जीते हैं। मनोहर प्रसाद का पुराना रिकॉर्ड है, ये पार्टी मीटिंग से दूरी बनाते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार ही कहते हैं कि वो कमिटेड फ्रेम में नहीं दिखते। एनडीए इन्हें भी संभावित कैच मानकर चल रहा है कि बस दाना डालने की जरूरत है और ये फंस जाएंगे। राहत देने वाला कांग्रेस को सिर्फ एक नाम है, ओबिदुर रहमान। 6 में से सिर्फ एक विधायक ओबिदुर रहमान ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो पाला नहीं बदलेंगे। पुराने कांग्रेसी, क्लीन बैकग्राउंड और पार्टी के साथ वैचारिक जुड़ाव भी मजबूत है, इसलिए इस विधायक पर भरोसा है।
यानी तस्वीर साफ है कि 6 में से 5 जो है वो विधायक सीरियस रडार पर हैं और एनडीए को कोई मौका, एनडीए जो है कोई मौका छोड़ने वाला नहीं है। वैसे भी बिहार में कांग्रेस का टूटना नई कहानी नहीं है। अशोक चौधरी, दिलीप चौधरी समेत दर्जनों चेहरे पहले भी जेडीयू और बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस के अंदर ही इसे टर्न कोट पॉलिटिक्स कहा जाता है। बाहरी नेताओं को टिकट देना, अपने पुराने वर्कर्स की अनदेखी करना, जातीय समीकरण में उलझकर संगठन की मजबूती भूल जाना, ये सब पार्टी को लगातार बिहार में कमजोर बनाता गया। बिहार में वैसे भी कांग्रेस बची नहीं है, न कोई नेता न नेतृत्व। ऐसे में विधायकों को तोड़ना बेहद आसान है। थोड़े से लालच में ये सब सत्ता की तरफ भाग खड़े होंगे और कांग्रेस फिर सूबे में शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर भी माना जा चुका है कि इस चुनाव में गठबंधन का जो मैनेजमेंट था वो कमजोर रहा। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, कई सीटों पर तेजस्वी यादव की टीम का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि कांग्रेस मैदान में साइडलाइन हो गई। राहुल गांधी को खुद साइडलाइन कर दिया गया। बड़ी बड़ी तेजस्वी की तस्वीरें आपने देखी, राहुल कहीं नजर ही नहीं आए। हार के बाद अब हाईकमान ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए, लेकिन इससे अंदरूनी टूट और बाहरी दबाव दोनों नहीं रुके हैं। और ये तस्वीर बिहार कांग्रेस के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर ये 6 सीटें भी गई तो बिहार में कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म माना जाएगा। और बिहार से कांग्रेस का खात्मा सिर्फ राज्य तक फिर सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि पार्टी का नेतृत्व नाकारा हो चुका है, जिसकी कमांड पार्टी से छूट चुकी है और फिर पूरे देश में इसका असर देखने को मिल सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जल्द ही कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत होगी और पार्टी 2 धड़ों में टूट जाएगी। देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। अब कांग्रेस के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। बिहार में अपने 6 विधायकों को टूटने से बचाना, इस शर्मनाक हार के बाद देश के बाकी हिस्सों में पार्टी को एकजुट रखना और कमजोर पार्टी की इमेज को खत्म करके जमीन पर पार्टी काडर को खड़ा करना। संगठन को फिर से खड़ा करना होगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी होगी और भरोसेमंद चेहरे को सामने लाना होगा। पार्टी की जो वामपंथी विचारधारा वाली छवि बनी है, उससे बाहर निकालना भी राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनडीए पहले से ही कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त बिहार के मिशन पर चल पड़ा है। और अगर कांग्रेस ने अपने ही घर को नहीं संभाला तो बिहार की राजनीति में उसका पत्ता साफ होना तय है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में लगी है, एनडीए उन्हें तोड़ने में, लेकिन कौन किस तरफ जाएगा ये अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बिहार में खत्म हो जाएगी? ये जो जीते हुए उंगली पर गिनने जितने विधायक हैं, क्या सब कांग्रेस पार्टी को बाय बाय टाटा कर देंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार से खत्म हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।